खैर, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने लड़कियों को, औरतों को नंगा घुमाया, बलात्कार किए, और तब तक की जब तक वो मर नहीं गई, उसके बाद उनके शरीरों पर थूका है, मूता है। ये वही लोग हैं। अब इसका दूसरा रुख भी दिखाता हूँ। फिलिस्तीनियों ने ये किया, इजरायलियों ने क्या किया। चोटी दिख रही होगी, इजराइल की महिला सोल्जर है, हमास के 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया है। हमास के 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया। देखिए, गोली नहीं मारी सर, पिन डाउन कर दिया, हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। हमास के आतंकवादियों को पकड़ लिया, लेकिन गोली नहीं मारी। ठीक है ना, ये फ़र्क है इजराइल में और फिलिस्तीन में। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो यहाँ के जो भी मुसलमान कहे तो उसको ये फ़र्क ज़रूर दिखा देना आप कि ये फ़र्क है साहब। तपन बर्मन जी, धन्यवाद। बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। क्लियर है ना। तो फ़र्क जो है संस्कृति का, संस्कारों का, वो दिखता है। ऐसा नहीं दिखता। एक तरफ वो आतंकी हैं, वो असुर हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ खून बहाना है, जिनका काम सिर्फ औरतों की इज्जत को लूटना, उन्हें नंगा घुमाना है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और है कि वहाँ पर ये सब कृत्य को लेकर दुनिया में कहीं भी जो है कोई महिला इसको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि फ़िलिस्तीन की महिलाएं इसको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसी ISIS की महिलाएं भी सपोर्ट करती हैं, पूरी ताकत के साथ करती हैं। जानते हैं क्यों करती हैं? मुझे जो इसके पीछे जो रीज़न जो समझ में आया, संभवतः ऐसा हो सकता है कि शायद ये रीज़न है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब क्या होता है, ये ऐसा करते हैं, महिलाओं को नंगा घुमाना, उनके साथ गैंगरेप करना, चौराहों पर उनको दौड़ा दौड़ा कर 100 लोगों से गैंगरेप कराना, तब तक जब तक कि मर ना जाए। लेकिन जब इन पर काउंटर ऑफेंस कोई करता, काउंटर अटैक करता, तो इनके साथ ऐसा नहीं होता है। इनके साथ नहीं होता तो क्या है, वो एक जो कंफर्ट लेवल है ना उन महिलाओं का, आतंकवादियों की जो समर्थक महिलाएं, उनको लगता है हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मरेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी मरेगा, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वो आराम से बैठी रहती हैं, बोले ठीक है, सही कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कभी कोई ऐसा सरफिरा भी आए जो बोले नहीं, इनके साथ वैसा ही और उससे ज़्यादा बदतर सलूक करना, और ऐसा सलूक अगर एक बार हो जाए तो संभवतः उसके बाद इनको समझ में आ जाएगा कि शायद अब हमको आतंकवादियों का समर्थन, हमें अब हमारे जो बेटे आतंकवादी हम बना रहे हैं, हमें उन्हें बनाना नहीं है, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो हमारे ऊपर भी गुजरेगी। संभवतः शायद इन आतंकवादियों को यही एक सबक हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है, जो उनकी माँ जो उनको पढ़ा रही बचपन से, प्रॉब्लम वहाँ से। माँ क्यों पढ़ा रही? क्योंकि उसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, वो तो आराम से कंफर्टेबल है, वो तो ये देख रही दूसरे की इज्जत उछल गई, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। जिस दिन इन आतंकवादियों के साथ वही सब होने लगेगा, तब शायद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, शायद, क्योंकि उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बहुत आराम से है। जो हो रहा है दूसरी महिलाओं के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है दूसरी महिलाओं के साथ हो रहा है, आतंकवादी करते हैं और वो उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो जब इन महिलाओं के साथ आतंकवादियों की जो समर्थक हैं, जो जो उनकी घरवाली, घर के जो उनकी महिलाएं हैं जो उनका समर्थन कर रही हैं, जो बंदूकें लहरा रही हैं, जिस दिन इनके साथ ऐसा होगा, शायद उस दिन उनको समझ में आए कि नहीं, और ऐसा क्यों होना चाहिए उसको समझिए। हर जिसका भी शासन आए उसको ये पता होना चाहिए, कल मेरा शासन जाएगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए किसी बेवकूफ़ ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वो बेवकूफ़ ही रहा होगा, क्योंकि अगर आँख के बदले आँख का हिसाब रहेगा तो सामने वाले को हमेशा पता रहेगा आज मेरी सत्ता है, कल दूसरे की होगी। अगर आज मैंने ऐसा किया तो कल मेरे साथ होगा। इस डर में आदमी गलत नहीं करेगा, और ये डर हमेशा कायम रहना चाहिए। कोई किसी के साथ गलत ना करे, इतना भी गलत ना कर दे कि हद ही हो जाए। खैर, यहाँ का तो हमने दिखा दिया।